यदि आप भी बिहार बोर्ड से 8 फरवरी 2025 को हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिस्ट्री के 100 MVVI MCQ प्रश्न आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए पहले आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। और यदि आप सभी चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तरह टेस्ट दे, तो आप सभी गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए BSEB। ठीक है, BSEB कैरियर, क्या लिखना है, BSEB CAREER। ठीक है, इस प्रकार से BSB Career.com लिखना है, या BSB कैरियर भी आप सभी लिखेंगे तो गूगल पे पहुंच जाएंगे BSBcareer.com के ऑफिशियल साइट पे, और वहां पे जाकर क्लास 12th वाले सेक्शन पे आप सभी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही क्लास 12th वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको एग्जाम मैराथन के नेम से एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक टेस्ट नहीं बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट के पाँच पाँच सेट मिलेगा। ठीक है, और 5 सेट में जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न बनाना रहेगा, तो उसी प्रकार से वहाँ पे टेस्ट लगाएगा। 100 प्रश्न रहेगा एक सेट में, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक से सारे सेट बाय सेट टेस्ट लगा लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले टेस्ट लगा लीजिएगा तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछेंगे और कैसे हमको उसका सॉल्यूशन देना है। और यदि आप सभी 100 प्रश्न में से 50 से अधिक सही कर रहे हैं या 50 भी सही कर रहे हैं, तो मान कर चलिए आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो आप सभी यह टेस्ट देने के लिए BSBcareer.com के ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा। ठीक है, आइए बिना देरी के हुए हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो दिशा निर्देश रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 100, जिसमें से 50 प्रश्नों को कहेगा आपका जवाब देने के लिए, किसमें, तो मार्कशीट में गोला लगाकर। ठीक है, आइए पहले 9 प्रश्न देखिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो एक 9 प्रश्न का आपसे बताओगे बी, मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करें कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न करें सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आगे करें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो हो जाएगा ये पहले, यह मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, बी आपका सही आंसर है। कह रहे किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी याद रखोगे। आगे बढ़ते, कह रहे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये प्यारे किसने किया था, हरिसेन ने किया था, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 प्रश्न देखिए, कह रहे गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र के नाम से हम भीष्म को जानते हैं, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चला था, यानी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते आगे, कह रहा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म है प्यारे कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम, यानी आपके 11 प्रश्न का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहे स्पूत किस धर्म से संबंधित है। स्पूत जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट से बताओगे बौद्ध धर्म से। क्या बताओगे, बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा किसने लिखा था, तो आपका 13 प्रश्न का सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था बादशाहनामा। ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था यह बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। प्रथम पूछे तो बाबर, याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्यारे प्रश्न कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसे बाबर जीता था, और इसी समय मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में ही भारत में। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ, और इसके सबसे महानतम शासक जो थे यह कौन थे, तो आप बताओगे राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो हरियर एवं बुक्का जो है ये किस वंश के थे, तो आपके 17 प्रश्न का करेक्ट होगा संगम वंश के। हरियर एवं बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की भी किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न के विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, यानी आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्यारे आगे, और यहाँ पर प्रश्न करें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह अजमेर में है, आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तलवंडी
किस का जन्म स्थान है, तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो अभी वर्तमान में तलवंडी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखोगे, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने कुछ शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पूछे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर है, ये आप सभी याद रखोगे। आगे बढ़ती है, और यहाँ पर प्रश्न करें, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, तो कबीर के उपदेश, जितने भी उपदेश है यह बीजक ग्रंथ में संग्रहित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत, इब्न बतूता की यात्री का जितने भी मतलब विवरण है वह इब्न बतूता का किताबुल रेहला बुक में मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, आपके 24 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। पढ़ते ही प्यारे आगे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता जो है ये किस देश का यात्री था, मोरस्को देश का यात्री था, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते ही आगे, कह रहे हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा किसने लिखा था, याद रखोगे गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, कोल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ, तो 27 नंबर प्रश्न का सी सही आंसर हो जाएगा। 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे ये सिंधु में कानू थे। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे, अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस ने कब लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस ने कब लागू किया, 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कभी कभी पूछ देगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कर्नवालिस ने लागू किया। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, तो फ्रांसीसी बुकानन जो थे ये एक प्रकार के यात्री थे। आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो दक्कन दंगा आयोग जो है आयुक्त जो है ये कब नियुक्त आयोग कब नियुक्त हुआ था, तो 1875 ईस्वी में, मतलब 31 नंबर प्रश्न का सी आपका सही आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछे तो झांसी। ठीक है, आपके 32 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, झांसी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा है, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो 33 नंबर प्रश्न बताओगे, कुंवर सिंह ने पटना में नेतृत्व किया था। आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे प्यारे, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो 34 नंबर प्रश्न का बताओगे, लॉर्ड कैनिंग थे, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा जो है ना ये 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। ठीक है, तो मई 1498 ये सही आंसर हो जाएगा, मतलब 35 नंबर प्रश्न का बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ, तो भारत में रेलवे की शुरुआत, वायुयान की शुरुआत, ये सब की शुरुआत कब हुआ था, तो 36 नंबर 1853 ईस्वी में। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर पूछे, भारत में प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलता था, तो मुंबई से थाने के भी चला था। इसके दूरी कितना था, तो 33 किलोमीटर 34 किलोमीटर दूरी था। आगे बढ़ते हैं, गांधी चंपारण कब गए, तो गांधी जी जो है ये चंपारण सत्याग्रह किए थे वर्ष 1917 ईस्वी में, जो भारत का पहला गांधी जी का यह सत्याग्रह था। ठीक है, और यह बेसिकली किस लिए किया गया था, तो नील की खेती के विद्रोह में किया गया था, विरोध में। यहाँ देखिए कह रहे खेरा किस राज्य में स्थित है, खेरा जो है ये किस राज्य में स्थित है, 38 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। खेरा जो है ये गुजरात में स्थित है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पर प्रश्न करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करें सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो सर की उपाधि किसने वापस की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था, कहता मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कहना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, यानी आपके 42 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 43 नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ था, आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 43 प्रश्न का। बढ़ते हैं आगे, करें बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद रखोगे। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, वर्ष 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, वर्ष 1936 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, फिर बिहार से झारखंड जो है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो ये याद रखोगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ये सब प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था, तो 1946 ईस्वी में आया था, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, किसने किया, तो एवं ह्यूम ने इसकी स्थापना किया। पूछे कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी क्या बताओगे? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का जो विभाजन है ये किस योजना का परिणाम है? भारत मतलब अंग्रेजी से आज़ाद होने के बाद पता है कि 2 खंडों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो यह किस योजना का परिणाम है? तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना का यह परिणाम है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये भीमराव अम्बेडकर थे, यानी आपका 48वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत जो है ये गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी को इसी शुभ अवसर पर हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को हम 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को लागू किए थे, 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को। ठीक है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य? तो जैन साहित्य कौन हो जाएगा? ये क्या बना प्रश्न? करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यमिक सूत्र जो है ये जैन साहित्य है। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56। तो आपका 52वां प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। आगे बढ़िए कह रहा है किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। तो मैंने बोला था ना कि अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? तो 1793 में। देखिए वहाँ पे प्रश्न था कि अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया, तो आप लोग बताए थे 1793 में। और यहाँ पर केवल पूछ दिया कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793। मतलब किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो मुगल चित्रकला जो है किसके समय में अपने मतलब चरमोत्कर्ष पे था? तो 54वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर के समय। आगे बढ़िए कह रहा है विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वंश था, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए प्यारे आगे कह रहा है पहला हिल स्टेशन कौन था? पहला हिल स्टेशन कौन था? शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी या माउंट आबू? तो आपकी 56वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शिमला हिल स्टेशन पहला हिल स्टेशन है भारत का। आगे बढ़िए बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बाबा गुरु नानक का जो जन्म है ये प्यारे यह 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में। आगे बढ़िए प्यारे पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, पंचचिन्ह वाले जो सिक्के होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो चांदी के बने होते हैं, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे प्रश्न गंगापुत्र किसे कहा जाता है? कहा जाता था गंगापुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक जो है ये किसानों को दे दिया सरकार ने? तो आप सभी बताओगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में। क्या बताओगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे प्रश्न करें सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तब तोड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। यह कब तोड़ा था? तो आप बताओगे 62वां प्रश्न का आंसर 13 अप्रैल वर्ष 1930 ईस्वी को तोड़ा था। ठीक है, समुद्र से पानी निकाल कर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था, क्योंकि नमक पे भी कर लगा देना, नमक भी महंगा देना, ये अंग्रेजों के द्वारा दुर्शासन व्यवस्था भारत पे किया जा रहा था। यहाँ पे प्रश्न क्या है? 63 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस दो था, यह सबसे तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो आपके 63वां प्रश्न का क्या बताओगे? सी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, यानी आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे। और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी वर्ष 1917 में किसके अनुरोध पे चंपारण आया था? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे चंपारण आया था। नील की खेती के विरुद्ध में उन्होंने पहला सत्याग्रह वहीं से शुरू किया था, चंपारण से। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या है कितने वर्ष की आयु में महावीर ने अपना घर त्याग दिया था? महावीर स्वामी जो है यह कितने वर्ष की आयु में अपने घर को ही परित्याग कर दिया था? तो 66वां प्रश्न का करेक्ट से बताओगे 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला? 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख जो है ये कहाँ मिला? तो 67वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बताओगे ईरान में। क्या बताओगे? ईरान में। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे कह रहा है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो 68वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे
लड़ाकू, क्या होता है लड़ाकू। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ देखिए प्रश्न आपसे से पूछा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम लिखिए, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम लिखिए। तो 69वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आपसे बताओगे ए महाभारत, ठीक है। महाभारत किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा महाभारत लिखा गया, मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, ये टॉप लोग का प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 70वां प्रश्न का आपसे भी बताओगे डी, चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, ठीक है। तो 70 का आपसे भी डी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को सोना का या लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए प्यारे आगे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में आने वाले चीनी यात्री का नाम फाह्यान था, क्या था, फाह्यान था, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो है ये प्यारा यह मौर्य वंश का शासक था, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ, यानी 77वां प्रश्न का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक साहित्य का संबंध हो जाएगा, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवार का संबंध किससे था। सवार का संबंध जो है ये किससे था, घुड़सवार से, ठीक है। सवार का संबंध जो है ये घुड़सवार से था। आइए 81वां प्रश्न देखिए, कह रहा है महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की प्यारे, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध महाजनपद था, ठीक है। पूछता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी, तो 16 याद रखोगे, और इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, ठीक है, जो बिहार के क्षेत्र में पड़ता था। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न करें इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो है ये कह रहे किस देश का निवासी था। तो आपकी 84वां प्रश्न का हो जाएगा मोरस्को का निवासी था, ठीक है। आप बी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये किस संत ने किया था, रामानंदन ने किया था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की, वर्ष 1921 ईस्वी या वर्ष 1922 ईस्वी में। 27वां प्रश्न ये बताओगे, वर्ष 1921 ईस्वी, राखलदास पन्ना जी के। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है ये पहले यह अकबर से संबंधित है। 88वां प्रश्न का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास है यह शाहजहाँ के समय में हुआ था, यानी आप सी बताओगे, बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम बहादुर शाह जफर जो है यह भारत का अंतिम मुगल शासक था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पूछे वही बताओगे बाबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछे तो दिल्ली में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पूछे तो अजमेर में, अजमेर में, ये याद रखोगे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में अकबर का। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। किस रिपोर्ट का संबंध जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से। तो 92वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओगे 5वीं रिपोर्ट से, क्या 5वीं रिपोर्ट से। आगे बढ़ती है, और यहाँ दिए 93वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख है यह अधिकांशतः किस लिपि में पाया जाता है। तो ये ब्राह्मी लिपि में पाया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामानंदन के शिष्य कौन थे। तो रामानंदन के शिष्य जो थे, मतलब रामानंदन के स्टूडेंट कौन थे, तो कबीर थे, ठीक है। यानी आपसे बताओगे 95वां प्रश्न का रामानंदन के रैदास खन्ना एवं पीपा। तो 95 का है ना, आप लोग रामानंदन के शिष्य कबीर भी थे, रैदास भी थे, गन्ना एवं पीपा भी थे। डी लगाइएगा, सही आंसर बेसिकली ज़्यादातर। अगर ये तीन दोनों ना रहे तो आप लोग कभी लगाइएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दे दिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है पहले 96वां प्रश्न। 96वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर
तक के काल का इतिहास मिलता है। किस ग्रंथ में? आदम से लेकर, पता ही है कि दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माना जाता है, ठीक है। और आदम से लेकर अकबर तक के अगर इतिहास पढ़ना है तो केवल किस बुक को आप पढ़ेंगे, किस ग्रंथ को पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारी जानकारी। तो अकबरनामा, ठीक है, इस बुक का नाम है अकबरनामा। इससे पढ़ेंगे तो आपको है ना आदम से लेकर अकबर तक के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? 97वां प्रश्न। करेक्ट आंसर आपसे बताओगे डी, राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगृह, डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए 98वां प्रश्न। 98वां प्रश्न देखिए प्यारे, कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्णन का उल्लेख मिलता है? तो 98 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे प्यारे, और यहाँ पर देखिए 99वां प्रश्न। 99वां प्रश्न कह रहे हैं रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो डेमियोस पेइस को कहा जाता है, डेमियोस पेइस को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे 100वां प्रश्न देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की खोजना जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो 100वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे बताओगे बी बताओगे, वर्ष 1921 ईस्वी में। आइए पहले अब चर्चा कर लेते हैं कि हिस्ट्री के 100 प्रश्न का 5 सेट का टेस्ट आप सभी ऑनलाइन कैसे देंगे और देकर अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री के 5 सेट का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोग गूगल खोल लीजिएगा, ठीक है। गूगल खोलने के बाद सिंपल से गूगल पे सर्च कीजिएगा BSEBCAREER, ठीक है। इस प्रकार से आप सबको BSEB कैरियर लिखना है, केवल BSB कैरियर लिखिएगा, ठीक है। और BSB कैरियर लिखकर सिंपल से आप सभी को क्या करना है, पहले सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा पहले सबसे ऊपर नंबर 1 पे आप सभी को एक वेबसाइट दिखेगा जिसका नाम होगा BSEBcareer.com, ठीक है। सिंपल से आप सभी को इसी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट अपना ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप सभी क्या कीजिएगा, इस प्रकार से नीचे कीजिएगा, ठीक है। नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन मिलेगा आप सभी को, क्लास 12th का सेक्शन, ठीक है। सिंपल से आप सभी को क्या करना है, क्लास 12th पे क्लिक करना है और एग्जाम मैराथन टेस्ट देना है आप सभी को, मतलब 5-5 सेट का टेस्ट देना है। जैसे हिंदी के अगर आप सभी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके एग्जाम में हिंदी के कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, है ना, जिसमें से कितने प्रश्न बनाने रहेंगे, 85 प्रश्न आपको ओमार सीट में घसना रहेगा। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, 5 सेट का टेस्ट दे दीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। इसी प्रकार से इंग्लिश का लगा सकते हैं, हिस्ट्री का लगाना है आप सभी। तो प्यारे सिंपल से देखिए सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, 3, 4, 5 सब लगाया गया। 3 नंबर का लिंक शायद हट गया, मैं लगा दूंगा, डोंट वरी। देखिए जैसे सेट नंबर 2 पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करोगे तो आप सबको देखिए स्टार्ट नाउ का एक बटन मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा, आप लोग क्या कीजिए, कह रहे हैं ना कि 100 प्रश्न में से 50 प्रश्नों का उत्तर सही कीजिए। तो आप सभी सिंपल से क्या कीजिएगा, स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कीजिएगा, अपना यहाँ पे सही सही नाम डाल लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर सही सही डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ और उसके बाद आप सबको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए प्रश्न आगे कह रहा है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, या गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो हम सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो प्यारे क्या करना है, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों का जैसे इस प्रश्न का हम आंसर गलत लगाते हैं, हमें पता है कि 18 दिनों तक होता है, लेकिन गलत लगाएंगे तो देखिए आपको बताएगा किस प्रश्न, ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। मतलब ये आपको बताता भी है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, पूरे 100 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। 100 प्रश्न में से अगर आप 50 प्रश्न भी बना लेते हैं तो बहुत बेहतर, मतलब आप समझिए कि हमारी तैयारी बेहतर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 500 सेट, मतलब 5 सेट का टेस्ट देना है, मतलब समझ रहे, 500 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। तो आप यार 500 क्वेश्चन का जब टेस्ट दे देंगे ऑनलाइन, अभी एग्जाम से पहले टेस्ट दे देंगे, तो गारंटी मैं देता हूँ कि 50 प्रश्न आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना कर आएंगे, एकदम 100% आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।